शम्स भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से? सलाम, वालेकुम सलाम। जी जी, मैं ठीक है। मैं बंगाली मेडिकल बॉस्टन से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बा- सिंस 2017 में से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड माशा मेरा घराना सब सुन्नी है। मैं खुद शिया हुआ हूँ 2015 में। खुद माशाल्लाह। थोड़ा स्टडी माडी किया मैंने। तो स्टडी करके जो मैंने सीखा है इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मौला का करम था कि मैं आपको मैंने ढूंढ पाया उस वक्त। हम्म, लेकिन आपका जो वीडियोस था ना, ये डच में था, सबटाइटल्स, शायद आपको याद होगा ना। तो जी जी, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं बहुत कुछ सीखा। जब आपने माशाल्लाह। 2017 में जब आप उर्दू का प्रोग्राम शुरू कर रहे थे ना, अदालत जी जी साहबा, याद है आपको? उस जी, दिन से मैं सुन रहा था। आपको माशाल्लाह सुन के माशा बहुत बहुत फायदा हुआ। लेकिन माशाल्लाह। मैं बहुत कोशिश किया कि अपने घर वाले को शिया बनाने के, लेकिन ये स्टिल जो मोहर है ना, होना चाहिए। जब उन लोगों के दिल में जो है ना शिया का मोहर नहीं है, तो मैं को कानून में उनको हिदायत कर सकूं। तो सही। मेरा डिवोर्स हुआ है क्योंकि मैं शिया बन गया था। अपना अकीदा मैंने उस वक्त तकिया का बारे में कुछ पता नहीं था, और तकिया मेरे दिल में जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो चीज जो झूठे, जैसे आज मौलवी ने कितना झूठ बोला। यानी कि झूठ का जो ऐसे होता है ना, ये ऐसे से सब झूठे के पीएचडी डॉक्टर बन सकता है, इतना झूठ उसने रखा है। तो उस वक्त सही। जब झूठ से मुझे पता चला, मैं खुद एक झूठे के जिंदगी में गुजारा था, तब मुझे तकिए का बर्दाश्त नहीं हुआ था। क्योंकि मैं तकिया करूं तो मैं अपना अकीदत जाहिर कैसे करूं? तो मैंने जाहिर किया, तो मेरा बीबी मेरे बच्चे अलग हो गए। तो कोई बात नहीं, ये मौला का वो माशाल्लाह, था अल्लाह आपके लिए उसका। आसान कर दे इंशाल्लाह। तो मैं आज का जो बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू में। हेलो, जी आप जी, सुन रहे हैं मेरा? हाँ सुन जी। रहे हैं सुन रहे हैं। तो जी जी, तो मैं जो जो उमरी जो मौलविया था ना, जी। वो हजर के इतने इतने सारे मतलब निकाल रहे थे ना। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप सारी मतलब जो है ना, उसको आप सेंटेंस में ऐड कीजिए और खुद उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ये बिल्कुल, बनता ही नहीं, ये बनता ही नहीं। बनता ही नहीं, जुमला बनता ही नहीं। जब उसने कहा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, the prophet is delirious, हम्म, this ends everything. If बिल्कुल if बिल्कुल। he if I tell his father or somebody else that your dad is delirious, that Molvi खड़ा होगा, लेकिन मुझे वो डंडा से मुझे मारेगा, ऑब्वियसली बिल्कुल डंडा से मुझे मारेगा, राइट? लेकिन जब खुद का रसूल के बारे में आता है, अपना अकीदे के बारे में आता है, वो लोग सब भूल जाते हैं शियों का बुग्ज में। शियों का बिल्कुल। बुग्ज में सब भूल जाता है। आई मीन लाइक, अकल की कोई चीज है ना, ये अकल भूल जाता है। लेकिन हाँ, दुनिया के कारोबार में, हाँ शादी के बारे में, हाँ मैं क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, हाँ कितने सारे अकल है उन लोगों के पास। जब खुद के दिन आते हैं ना, वो लोग बेअकल बन जाते हैं। शर्म होनी सही। चाहिए उमरियो। देखो, मैं तो उर्दू मुझे अच्छे नहीं आता, लेकिन मैं उस उस्ताद की वजह से मैं उर्दू भी सीखा। सही है। मैं हाफ बंगाली हूँ, हाफ अमेरिकन हूँ। मेरा जो बांग्ला जो मादरी जुबान नहीं है, मेरा मादरी जुबान इंग्लिश है। लेकिन देखो मारियो, लुक एट माय फेस। सच को क्यों डरते हो? अल्लाह का खौफ नहीं तुम लोगों को? माशाल्लाह आज माशा ऐसा तुम मर जाओगे ना, तब क्या होगा? हाँ, हजरत अली का शक्ल देख के ना तुम लोग ऐसे मर जाओगे जैसे तुम जहर पी के मरे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह समझे? माशा, बड़ी बात, बड़ी बात। ये लोग जो है ना गए गए हैं। और दूसरी बात है, मैं वो सॉरी मजारत के साथ, जो अंकल अंपायर जो है ना, मैं उनका कुछ बातें सुनना चाहता हूँ। आप बहुत जी अच्छे काम कर रहे हैं, सुन्नी को अंपायर बना के, मॉडरेट बना के, जो है ना हमारे जी, शो में आप लेके आ रहे हैं। ये शो सबका है, हमारे शो का शो है। बिल्कुल। वी आर ऑल इक्वल, वी आर पार्टिसिपेट इनटू इट, राइट? सो अंकल से ये हमारी बात हक बनता है अंकल से पूछने की, अंकल आपको क्या ख्याल है? आपका सामने 3 4 5 मौलवी आया है, बात घुमा के चले गए, लेकिन आपके दिल में कुछ इत्मीनान आई है आलू भाई की तरफ? कुछ सुकून आया है? कुछ सोच आया आपको कि नहीं, मैंने तो खुद देख रहा हूँ इतने आलू मारे, लेकिन सीधा बात की जवाब नहीं दे रहा है। तो सोचो अंकल कि हक कहाँ है। अंकल मैं भी मर जाऊंगा, शायद मैं आपके पहले में मर जाऊंगा,
या पता नहीं सही है, लेकिन खुदा से डरो अंकल, सच रास्ते पे Thank you, आ sir. जाओ. ओके अल्लाह आपको इज्जत दे. थैंक यू. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मेरे भाई. अल्लाह आपको सलामती दे. थैंक यू. अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई. अल्लाह आपको सलामती दे. अल्लाह आपके मुश्किलात को हल करे, हम सबके मुश्किलात को हल करे. सपोर्ट का गुलाम मुस्तफ़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम. सर वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? तबीयत सही है? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है. थैंक यू. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. थैंक यू. आप सुनाएं. आप कहाँ से कॉल फरमाया? क्या नाम है? नाम तो पता है. कहाँ से? लाड़काना. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई. अल्लाह इज्जत दे. हुक्म करें. सर अल्लाह ताला आपको ज्यादा खैर दे. थैंक यू. अच्छा, आपका जो आज का मुनाजरा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था. जी जी. और जो Thank वो you, मौलवी था उसके पास दलाल नहीं थे. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, Thank you, बहुत 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 अच्छा लगा और अल्लाह ताला आपको ज्यादा खैर देगा. थैंक यू सर. और सर मेरी दो बातें थी, अगर आप इजाजत दें तो. जी जी बोलें. मैं आपका और आपके ऑपरेटर का भी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे टाइम दिया. जी सर. माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैर. एक बात है सर कि अगर जो ये शेखैन की जो ये फजीलत बयान करते हैं, जो हदीस इनकी भरी पड़ी हैं सही मुस्लिम बुखारी में, अगर कुछ जो फर्ज करें इनको अगर हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए रसूलुल्लाह का एहतराम करते हुए, तो वैसे भी रसूलुल्लाह के बाद ये इनका कुफर तो वैसे भी साबित है. जी. अगर हम इनकी पहली जिंदगी में अगर फर्ज करें कुछ लम्हे के लिए मान लें कि अभी इनके फजाइल थे, जैसे पहले जो है वो अज़ाज़िल शैतान जो है वो तो मलाइकों के बीच रहता था. बहुत जबरदस्त मिसाल दिया आपने. माशाल्लाह माशाल्लाह. वो भी साहबी था ना. वो भी साहबी था. आसमानी साहबी था. और अल्लाह ताला को भी खबर थी कि ये आगे जाकर नाफरमानी करेगा, फिर भी उसको नहीं निकाला. सही. जब तक उसने नाफरमानी नहीं की उसको नहीं निकाला. तो माशाल्लाह ये बहुत बहस करते हैं. और दूसरी बात ये कि सर एक आयत है कुरान शरीफ की, तर्जमा याद है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं. सुना दें. तर्जमा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब, ये जो लोग आपके पास आकर बैठते हैं और आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन बातों पर आपको तज्जुब आएगा, मगर इनके दिलों में ये है कि कभी भी अगर इनको इक़्तिदार मिला तो ये मोमिनों की खेतियों को और उनके नस्लों को तबाह करेंगे. तो आप देखें कि जैसे ही इनको इक़्तिदार मिला तो इन्होंने जो है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि खेतियां जो हैं वो मोमिनों की जो बीवियां हैं वो उनकी खेतियां हैं. तो इन्होंने पहला ही हमला मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पर किया और उनकी जो सैयदा है उनको जख्मी किया और उनकी नस्ल को खत्म किया. मोहसिन अलैहिस्सलाम के वो उन्होंने शहीद किया. तो ये अल्लाह ताला को जो काम है वो जो है वो सच साबित हुआ कि इनके दिलों में ये है कि अगर इनको कभी भी इक़्तिदार मिला तो ये मोमिनों की खेतियों को और उनकी नस्लों को तबाह करेंगे. ये जो आपने दलाल दिए थे सैयदा के, अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई. अल्लाह आपको सलामती दे. थैंक यू. इंप्रेशन है. अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, खैरियत से हैं? वो ठीक हैं आप हाफिज साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह यारी साहब आप सुनाए खैरियत है, ठीक ठाक हैं? मौला और अल्लाह ताला का एहसान है. हुक्म करें. माशाल्लाह. बस मैंने 2 मिनट ही आपसे बात करनी है, कोई लंबी बात नहीं करनी. पहले भी आपके बेटे साहब कह रहे थे कि ज़्यादा वक्त नहीं लेना. तो इंशाल्लाह जो हफ्ते का सेशन आपका होगा उसमें पहले आपसे एक बात हो चुकी है, सूरह मुबारका हुजुरात की 5 आयत का. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह तकमीली गुफ्तगू पूरा हुजुरात की हफ्ते वाले दिन के आपके सेशन में होगी. और ये नौबत इसलिए आई है, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये नौबत इसलिए आई कि आप मुझे उस टाइम कॉल पे लेने से पहले कह रहे थे कि ये मौलवी लोग किसी भी मौजू पे तैयारी करके आ जाते हैं और हमें तो नहीं पता होता कि क्या तैयारी करके आए. तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपको बता दूं कि आप टेल लगा लें. हमारे पंजाबी में कहते हैं टेल ला लो, जोर ला लो. सूरह हुजुरात पे बात होगी और टेक के होगी.
ٹھیک ہے. آپ کے علامہ صاحب ادھر آئے تھے 10 دن پہلے یا 10 دن سے کم 8 دن پہلے. پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب 50 سال سے وہ صرف تراویح پڑھا رہے ہیں. پیر بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, علامہ بھی ہیں, بہت بڑے خطیب بھی ہیں. اچھا. انہوں نے اعلان بھی کیا تھا, تیاری بھی کی تھی سورہ حجرات کی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی پہلے ٹرائی کر چکے ہیں سورہ حجرات کی. آپ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا. ویسے بھی میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ بھائی ایسی چیزوں میں ہاتھ آگے نہ کریں کہ پھر ہاتھ جو ہے وہ درد محسوس ہو. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, دیگر پنگا از نہ چنگا. لیکن اگر آپ کو بالکل تمنا ہے تو بسم اللہ, ویلکم, ہم ویلکم کرتے ہیں بھائی. آپ آ جائیں سیٹرڈے کو. میں آپ کے ویلکم کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ جو مجھے صلاح اور مشورہ خیر خواہی کا دے رہے ہیں کہ اس میں ہاتھ نہ ڈالو, تو اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف آپ کو بھی خبردار کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ آپ بھرپور تیاری کہ ماڈریٹر صاحب کو رکھیں گے درمیان میں. رکھ دیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ ایک بہت ہی ایک ہمارے بھائی ہیں, کیوں اگر آپ کی خواہش ہے تو رکھ دیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں. بہرحال ان سے بات, آپ کا نمبر ان کو دے دیں گے نا, آپ وہ آپریٹر سے نمبر لے لیں, آپس میں بات کریں. کیونکہ 2-3-4 آدمی ہیں جو ماڈریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بعض اوقات کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ ان سے بات کریں. اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو ہمارے لیے کوئی یہ مانے نہیں ہے, ممانعت ہماری جانب سے نہیں. چلیں, جو تیار ہوں ماڈریٹنگ کے لیے کر لیتے ہیں. صحیح ہے, اوکے جناب, بسم اللہ. باقاعدہ مناظرہ رکھیں ہفتے والے دن پھر, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ شاید کال ان کی کٹ گئی ہے. تو ہفتے والے دن سلمان ظفر صاحب کے ساتھ سورہ حجرات پہ مناظرہ ہے انشاءاللہ, کیوں نہیں. اور میں درخواست کرتا ہوں آپریٹر بھائی سے کہ ان کے لیے ماڈریٹر کا ایک انتظام کریں, کہ اچھے ماڈریٹر کا. اور ماسٹر بھائی کیسے ہو, تو کیسے ہیں آپ, خیرت سے ہیں اور ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم آقا جان. علیکم السلام, خیرت سے میرے بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ جی. اچھا, 2 باتیں کرنی پھر میں چلا جاؤں گا. کل ہوا تھا مناظرہ مفتی فضل ہمدرد کے چینل پر. ایک عمری مولوی تھا اور ایک ہمارا تھا. وہ اس کے مناظرے کو دیکھ کے سیٹسفائی تو نہیں ہوا میں, ہمارے شیعہ عالم نے, کیونکہ وہ اٹھ کے چلا گیا شیعہ عالم. تو وہاں میں نے کمنٹ کیا, ان کو ٹیگ بھی کیا ہے کہ یہاں پر الیاری صاحب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ کا مناظرہ ہوا ہے مفتی جمیل کے ساتھ, جی, وہاں پر آپ نے ایک حدیث صحیح مسلم کی کوٹ کی تھی 1497 یا 1498, عمر صاحب کی سورہ حجرات کی جو تھی. صحیح. اچھا, اب کل میں گیا اپنے سٹی کی لائبریری میں, وہاں جب میں نے وہ حدیث کھولی تو حدیث ہی نہیں اس میں وہ نمبر, یعنی کہ 1497 کے بعد ڈائریکٹ 1499 حدیث ہی گھوم بیچ گئی. اچھا, اس کے بارے میں کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اتنی بڑی مسند کتاب ہے ان کی. آپ دیکھ لیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ نمبرنگ ان کا ایک جیسا نہیں ہوتا. مسلم کے احادیث میں نمبرنگ ہر پرنٹ میں ایک جیسا نہیں ہوتا. تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں, شاید مل جائے. ہو سکتا ہے بھی انہوں نے حذف کیا ہو, مثلا وہ سمجھ کے نا, بے عزتی سمجھ کے نہیں چھپا ہو. یہاں آپ تو مجھے نہیں معلوم. بہرحال جی, انڈیکس میں نمبرنگ تو سیم ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی ہے. نمبرنگ بھی غلط اس کی, یعنی کہ وہ نمبرنگ 97 کے بعد ڈائریکٹ 99 نہیں ہو جاتا. مسلم میں یہ ہے, مسلم کے نمبرنگ میں آگے پیچھے بہت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ مختلف چاپوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مثلا 1322 ہے, اس کے بعد 1327 ملے گا. 1323 ہوگا وہ کئی صفوں کے بعد ملے گا. اس طرح ہوتا ہے آگے پیچھے. مسلم میں ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اچھا سر, مسلم کے نمبرنگ جو ہے کافی عجیب ہے. جی ہم ایک بات کہنی تھی, کسی بھی مسلک کی, چاہے فرقہ شیعہ ہو کوئی بھی ہو, ان کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی کتابیں. ٹھیک ہے نا, کسی کی کتابیں. اب جس طرح سے آپ ہمارے انہی کی کتاب سے ان کو دلائل دیتے ہیں, تو وہ جب اپنے ہی دلائل کو رد کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنی کتب رد کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے کتب کو رد کرتے ہیں, جہاں سے وہ عقیدے لیتے ہیں, تو وہ ان کو رد کرتے ہیں نا, تو یہ تو فرقہ ہی باطل ہو گیا. بالکل صحیح فرمایا. فرقہ ان کا پہلے سے بہت عرصے سے باطل ہو چکا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے ماسٹر بھائی. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی, اللہ آپ کو طول عمر دے, اللہ آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ سلامتی دے, برکت دے. تھینک یو میرے بھائی. اوکے بھائی, کافی نہیں ہے, بس کافی ہے جناب, بس ختم ہے جی.
اب مزید کال نہیں لینا، اب آپ سب سے خداحافظی کرنا ہے، سب کو دعائیں دینی.